और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नागौर से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। जी हां, बेग थाना में बैंक कर्मचारी से लूट की गई है। मारपीट कर कर्मचारी से 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फाइनेंस के रुपए कलेक्शन कर जा रहा था बैंक कर्मी राकेश, और इस दौरान इस बाइक पर आए 3 युवकों ने, आपको बता दें कि लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मेरता रोड इस क्षेत्र डुंगरास गांव के पास की यह घटना है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर लूट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। बेग थाना में बैंक कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 3 युवकों ने 2 लाख जो है बाइक सवार 3 युवकों ने, बदमाशों ने लूट कर फरार हो गए हैं। फाइनेंस के रुपए कलेक्शन करके बैंक कर्मचारी राकेश जा रहा था और इसी दौरान ये जो 3 बदमाश थे उनके साथ लूट की है। कुछ खबरें विस्तार से भी देख लेते हैं। बात करते हैं शहर शहर बेईमानों के खिलाफ एसी के एक्शन की। जी हां, स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बांसवाड़ा की है जहां पर एसीबी ने बागी दौरा थाने के घूसखोर हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। वहीं दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है जहां पर एसीबी के हत्थे चढ़ा है सिंचाई विभाग का घूसखोर पटवारी। एसीबी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो सबसे पहले बात बांसवाड़ा की करते हैं जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने मिली जानकारी के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके भाई के खिलाफ कालिंचरा थाने में एक मामला चल रहा है जिसकी जांच हेड कांस्टेबल लालजी के पास थी। मामले को हल्का करने और अपने पक्ष में बयान कराने की एवज में आरोपी हेड कांस्टेबल लालजी 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत का एसीबी द्वारा सत्यापन कराया गया जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हमने सत्यापन कराया। सत्यापन में इसने 10,000 रुपए लेने की बात कही थी और जिस पर आज ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की गई। तो परिवादी से आरोपी लालजी ने 10,000 रुपये रिश्वत की मांग के लिए थे जिस पर ये ट्रैप की कार्रवाई हुई है। अग्रिम अनुसंधान जारी। वही बात हनुमानगढ़ की जाए तो एसीबी ने यहां पर भी कार्रवाई की है और सिंचाई विभाग का पटवारी यहां पर ट्रैप हुआ है। 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया है। पटवारी विनोद कुमार को यहां पर ट्रैप किया गया है। जल वितरण को लेकर मांगी थी रिश्वत। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है तो अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर भरतपुर की 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की है जहां लोग नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। मरीजों के साथ साथ तीमारदारों ने भी मास्क नहीं लगा रखा है, न ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है। तो दूसरी तस्वीर उसी अस्पताल की है जहां मरीजों के साथ साथ डॉक्टर भी लापरवाही बरत रहे हैं। डॉक्टर ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। आप सोच सकते हैं कि जब डॉक्टर ही मास्क नहीं लगाएगा फिर मरीज क्या करेंगे। तो तीसरी तस्वीर बाजार की है जहां पर लोगों की भीड़ जमा है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। तो पहले आपको अस्पताल लेकर चलते हैं और बताते हैं ये भरतपुर का अस्पताल है जहां ना तो मरीजों ने, ना ही तीमारदारों ने और ना ही डॉक्टर ने मास्क लगा रखा है। खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। आप सोच सकते हैं कि जब डॉक्टर ही लापरवाही बरतेंगे तो अस्पताल आने वाले लोग क्या करेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ये भारी लापरवाही है जिससे कोरोना फैलने का खतरा और भी बढ़ जा रहा है। अस्पताल का हाल देखा आपने, अब जरा बाजार का हाल भी देख लीजिए। यहां भी सरेआम नियमों की अनदेखी हो रही है। बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, किसी ने मास्क तक नहीं लगा रखा है। ये वही लोग हैं जिनमें कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसी लापरवाही लगातार हो रही है। बार बार चेतावनी के बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं और नियमों की पालना नहीं हो रही है।
तो एक तरफ लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन सख्ती बरतने और लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आप भी सुनिए भरतपुर कलेक्टर का प्लान। भरतपुर में हाल देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के ज्यादातर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं नए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात हैं भरतपुर में और कैसे इनसे निपटा जाएगा। सर, भरतपुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप भरतपुर आए हैं सर, तो भरतपुर में क्या क्या व्यवस्था है, क्या कोरोना को लेकर क्या वो रहेगी आपकी आगे की? जैसे आपको ध्यान है कि पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे भरतपुर में भी 40-40 केसेस आने लगे हैं। तो एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी वीसी करी थी, उसमें निर्देश ये दिए गए कि एक तो हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे। अभी हम डेली 1500 की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको हम बढ़ाएंगे। और आपके माध्यम से भी मैं सभी भरतपुर निवासियों से निवेदन करूंगा कि अभी जो सेकेंड वेव आई है, ये सभी रिसर्चेज में ये बता रहे हैं कि ये और ज़्यादा भयावह है पहली वेव से। तो इसमें आप अपनी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखें, मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और यथासंभव यदि आवश्यक नहीं हो तो अपने घरों पे ही रहें, बाहर नहीं निकलें। पहले जैसे देखा जाता था कि लोगों में कोरोना का जो डर था वो बहुत देखने को मिलता था, लेकिन अब लोगों से बात करने पर हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों से के दिल से जो कोरोना का डर है वो निकल गया है। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं निपटने में, लोगों से समझाइश करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पर जैसे मैं आपसे पहले भी बताया कि सभी देशों में, जर्मनी में बताया गया कि फर्स्ट फेज़ में जितनी डेथ्स हुई थी उससे ज़्यादा डेथ्स सेकंड फेज़ में हुई हैं। सेकंड फेज़ में आपने एमपी में कई जगह पे हमारी मीडिया न्यूज़ेस भी आती हैं कि बेड्स की शॉर्टेज पड़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज पड़ रही है। राजस्थान में क्योंकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा और हमारा इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी रहा है, तो अभी वैसी स्थिति नहीं है, पर स्थिति बदलते देर नहीं लगती। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट फेज़ में जितना हम सचेत थे, जितना सतर्क थे, उससे कहीं ज़्यादा भयावह ये सेकेंड फेज़ है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये थे जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिन्होंने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। तो इनका कहना है कि भरतपुर में कोरोना की सख्ती को लेकर काफ़ी प्रयास किए जाएंगे, लोगों को खासा समझाइश की जाएगी, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, अन्य अन्य प्रकार के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बीच कॉलेज यूनिवर्सिटी में परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 15 जुलाई से पहले परीक्षा और 31 जुलाई से पहले परिणाम जारी करना है, जिसको लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत प्रदेश की अन्य यूनिवर्सिटीज में परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरयू की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 29 अप्रैल से 6 जुलाई तक यूजी और पीजी की परीक्षाएं होंगी। एग्जाम सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षा करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स की चिंता जो है बढ़ गई है। छात्रों का एक तबका जहां बिना परीक्षा के प्रमोट करने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरे तबके के छात्र परीक्षा करवाने के पक्ष में हैं। वर्तमान समय को देखते हुए परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ाएं। अगर संभव हो तो विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सके। वहीं कोरोना के मद्देनजर इस बार स्टूडेंट्स के लिए खास गाइडलाइन जारी की गई है। आरयू के एग्जाम कंट्रोलर वीके गुप्ता का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर हाथ धोने के लिए पानी और साबुन की व्यवस्था होगी, तो साथ ही स्टूडेंट्स को खुद का सैनिटाइजर और पानी की बोतल लाने की छूट रहेगी। कोरोना पॉजिटिव छात्रों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जिस तरह कोरोना गाइडलाइन में लास्ट ईयर परीक्षाएं कराई गई थी कि छात्रों के सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जा रही है सेंटर्स पर, और हर एग्ज़ाम के बाद 2 घंटे का अंतराल दिया जा रहा है जिससे उस कक्ष को दोबारा सैनिटाइज कराया जा सके, जिससे परीक्षाएं शांतिपूर्ण और कोविड फ्री एनवायरनमेंट में हो सकें। इसके लिए सेंटर्स पिछले साल की तुलना में थोड़े ज़्यादा बनेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक सचिवालय में हुई। पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष
ML कुमावत ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यूपीएससी की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरा करने के बारे में सुझाव लिए गए। कमेटी की अगली बैठक शनिवार को होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी विभिन्न सेवा नियमों सहित भर्ती प्रक्रिया के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगी। भर्तियों को लेकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधियों ने भी अहम सुझाव दिए हैं। साथ ही 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का नियम बनाने की मांग की है। प्रक्रिया निर्धारित की गई है और जो समस्याएं हैं उनके बारे में पता लगा के सुझाव क्या हो सकते हैं, सलाह क्या हो सकती है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जल्दी सरकार को रिपोर्ट देंगे। देखो, हमने कहा कि भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी हो, लोग इंतजार करते रहते हैं। 16 लाख से ज्यादा चीज पटवारी अन्य भर्तियों का, उनको पता चले एग्जाम कब होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, बायोमेट्रिक हो, वीडियोग्राफी होनी चाहिए परीक्षा केंद्रों की, और साथ में जो घोषणा की जाए वो पूरी हो। देश भर में कोरोना संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन में लापरवाही कोरोना की दूसरी लहर को और ज्यादा घातक बना रही है। पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही डरावनी है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 1,61,736 नए मामले आए हैं। ये साल 2021 के पिछले 24 घंटे का हाल है। पिछले साल इसी दिन देश में कोरोना के 24 घंटे में 10,000 से भी कम नए मामले सामने आए थे। एक साल में देश भर में कोरोना वायरस का संकट करीब 1463 गुना बढ़ गया। वजह सिर्फ 2, कोरोना गाइडलाइंस के पालन में चूक और मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे और पंजाब के अमृतसर बाजार की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रोजाना रिकॉर्ड संक्रमित सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,66,000 नए मामले सामने आए। 97,000 मरीज स्वस्थ हुए। 880 लोगों की मौत हो गई। ये लगातार दूसरा दिन रहा जब देश भर में कोरोना संक्रमण के 1,60,000 से अधिक नए मामले सामने आए। राज्यवार बात करें तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 52,000 नए मामले सामने आए। यूपी और छत्तीसगढ़ में 13,600 नए संक्रमित मिले। दिल्ली में 11,500 नए मामले सामने आए। गुजरात और एमपी में 6,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। देश के कई राज्यों में कोरोना संकट को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू के साथ अब जनता कर्फ्यू भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ कोरोना संकट को लेकर बुधवार को एक बैठक भी करने वाले हैं। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान को रफ्तार और अभियान के विस्तार पर भी काम चल रहा है। लेकिन इन सब के साथ जरूरत कोरोना वायरस को लेकर सतर्क रहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी है। ध्यान रखिए, कोरोना टीका वायरस से बचाव का एक विकल्प जरूर है, लेकिन मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना संकट में सुरक्षित रहने का पहला और सबसे कारगर उपाय है। सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही डरावनी है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 1,61,736 नए मामले आए हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो बच्चों की शिक्षा को। फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प बच्चों के पास है, लेकिन वो इतना कारगर नहीं है। ऐसे में 5वीं के छात्र विष्णु शास्त्री ने अपनी वेदना जाहिर की है, जो वायरल हो रही है। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जरा इधर भी दीजिए ध्यान। कोरोना से हुआ है ऐसा सवाल, सुनकर खड़े हो जाएं कान।
गुना के विष्णु की क्लास तो वैसे है 5वीं जमात, लेकिन कोरोना की होशियारी को दे रहे हैं मात। सोशल मीडिया पर विष्णु की वेदना छाई है। सुरों के जरिए जिम्मेदारों की क्लास लगाई है। सुरों के साथ उठाए सवाल धारदार हैं। जवाब दें जो जिम्मेदार हैं। विजय जोगी, न्यूज़ 18 गुना। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।